सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव को कर्म का फल देने वाला और न्याय का देवता कहा जाता है। कहते हैं जहाँ भगवान सूर्य का प्रभाव खत्म हो जाता है वहाँ शनिदेव का प्रभाव शुरू होता है। सभी ग्रहों में सबसे क्रोधित ग्रह यही है। ज्योतिष के अनुसार मंगल और गुरुदेव बृहस्पति के बाद शनिदेव ही ऐसे हैं जिन्हें 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, जिसे कष्टकारी होने के साथ साथ मंगलकारी भी माना गया है, जबकि अन्य ग्रहों को केवल 7वीं दृष्टि ही मिली है। कहते हैं आदिदेव महादेव भी इनकी वक्र दृष्टि से नहीं बच पाए हैं। मृत्यु के देवता यमराज जिनके भाई माने जाते हैं, क्या उन्हें कोई कैद कर सकता है? लेकिन लंकापति रावण ने न सिर्फ उन्हें कैद किया बल्कि अपने सोने की लंका में उल्टा लटका दिया था। दर्द से करहा रहे शनिदेव ने रावण से बहुत प्रार्थना की, लेकिन लंकापति रावण ने एक न सुनी। तो क्या है भगवान शनिदेव के कैद होने की कहानी? मित्रों, व्रत, उपवास और रहस्यमयी कथा सुनने के लिए अभी त्रिलोक को सब्सक्राइब कर लें, ताकि धर्म और आपके जीवन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, ऋषि पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा और राक्षसी कैकसी पुत्र रावण परम ज्ञानी था। शास्त्रों में रावण को भगवान शिव का परम भक्त, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड पंडित, महाज्ञानी का दर्जा प्राप्त था। रामायण के अनुसार रावण त्रिकालदर्शी था, यानी उसे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी थी। वो वीणा बजाता था। कहते हैं अपनी विद्या और ज्योतिषीय ज्ञान के दम पर उसने सभी 9 ग्रहों को एक स्थिति में बाध्य कर रखा था, जिस कारण सारे ग्रह उससे बहुत डरते थे। लेकिन पुराणों की कथाओं के अनुसार न्याय के देवता और कर्म फल दाता शनि रावण के विरुद्ध थे। मित्रों, कहते हैं शनिदेव जिससे अप्रसन्न हो जाएं या खिलाफ हो जाएं, उस पर उनकी दृष्टि का अशुभ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कहते हैं जब लंकापति और 10 सिर वाले रावण ने जब सभी नवग्रहों को बाध्य कर रखा था, तब रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ में मेघनाथ था। रावण की इच्छा थी कि सभी ग्रह उसके कहे अनुसार एक निश्चित स्थिति में बाध्य रहे, ताकि ग्रहों के शुभ प्रभाव से उसका पुत्र अत्यंत तेजस्वी, शौर्य तथा पराक्रमी गुणों के साथ साथ दीर्घायु हो। कहते हैं रावण ने अपनी शक्ति के बल पर समस्त ग्रहों का समय साध लिया था, जिससे जातक अजय व दीर्घायु पैदा हो। किंतु पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार शनिदेव ने रावण की इच्छा के विपरीत अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लिया। कहते हैं भगवान शनिदेव के इस दुस्साहस के कारण रावण का पुत्र मेघनाथ पराक्रमी तो हुआ, लेकिन अल्पायु पैदा हुआ। कहते हैं रावण ने अपनी विद्या से शनिदेव को इस स्थिति में ला दिया था कि वे एक बंदी के समान हो गए। मित्रों, अब शनिदेव की दृष्टि से कौन बच सका है? भला रावण पुत्र इंद्रजीत के जन्म के समय शनिदेव ने अपनी दृष्टि टेढ़ी कर दी, जिस वजह से मेघनाथ की कुंडली में लक्ष्मण जी के हाथों वध होने का योग बन गया, और इस वजह से भगवान राम और रावण युद्ध में मेघनाथ अपने पिता रावण से पहले ही संसार से विदा हुआ। ज्योतिष विद्या के प्रकांड विद्वान रावण को जब शनिदेव की इस चाल के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्रोध में आकर शनि के पैर पर गदा से प्रहार कर दिया, जिस कारण शनिदेव के पैर में चोट लग गई और वो लंगड़े हो गए। तब से शनिदेव लंगड़ा कर ही चलने लगे। कहते हैं तभी से उनकी चाल धीमी हो गई। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों में शनि की चाल को सबसे धीमी माना गया है। इसलिए नवग्रहों में केवल शनि ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो एक चक्र पूरा करने में करीब 30 साल का समय लेते हैं, और इस वजह से आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन फल मिलने में बहुत देरी हो जाती है। लेकिन कई अन्य प्रचलित मान्यताओं के अनुसार रावण ने क्रोध में शनिदेव को कैद कर उल्टा लटका दिया था। कहते हैं शनिदेव का यही विद्रोह रामायण युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से अधर्म का नाश और धर्म की विजय के लिए बड़े काम आया। कहते हैं इसी वजह से रामायण काल में हुए युद्ध के दौरान मेघनाथ लक्ष्मण जी के द्वारा मारा गया। ज्येष्ठ अमावस्या को जन्मे शनिदेव की दृष्टि जिस किसी पर पड़ती है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और तब रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी नहीं बच पाता। कहा जाता है जब शनिदेव रावण की लंका में कैद थे, तब माता सीता को खोजते खोजते हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। तब प्रभु राम के भक्त हनुमान जी ने ही शनिदेव को रावण से मुक्त कराया था। तब शनिदेव ने बजरंगबली से कहा था कि मैं कभी आपके भक्तों को नहीं परेशान करूंगा। तो मित्रों, ये थी कर्म और न्याय के देवता
भगवान शनिदेव की लंका में कैद होने की कहानी। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो सनातन धर्म की इस खूबसूरती को आगे तक बढ़ाएं। भगवान शनिदेव और बजरंग बली की कृपा आप सब पर यूं ही बनी रहे। इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही।